Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hussain Ahmed Kakar. I am PhD in botany and serving as a lecturer at Government College, Peshawar. Today we are going to discuss cardiac cycle and heart conducting system. Cardiac cycle क्या है? One complete heartbeat को हम क्या कहते हैं? Cardiac cycle. एक सिस्टोल होता है और एक डायस्टोल होता है. सिस्टोल का मतलब क्या है? जब कंट्रैक्शन होती है हार्ट की तो उसको हम सिस्टोल कहते हैं और जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उसको हम डायस्टोल कहते हैं. एक मिनट में हमारे पास 72 या 75 मरतबा एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग की हार्ट बीट होती है. अगर इसकी हम कैलकुलेशन निकाल दें, एक मिनट में 60 सेकंड्स है तो एक हार्ट बीट के लिए हमें अप्रोक्सीमेटली 0.83 सेकंड्स चाहिए होती है, क्योंकि 72 को 60 पे तकसीम करो तो ये आता है. तो कंप्लीट हार्ट बीट या वन कार्डियक साइकिल कितना टाइम हमसे लेता है? 0.83 सेकंड्स. अब इसी हार्ट बीट को मैंने कैटेगराइज किया है 1 2 3 4 और यहां पर 5. इसमें मैंने क्या किया है? कैटेगराइज किया है. देखिए, एट्रियल सिस्टोल का मतलब क्या है? एट्रियल सिस्टोल एक ऐसी कंडीशन होती है हार्ट की जिसमें आरिकल्स जो होते हैं, चाहे वो लेफ्ट आरिकल हो चाहे वो राइट आरिकल हो, दोनों क्या होती है? कंट्रैक्ट होती है. और ये कितने टाइम के लिए होता है? 0.1 सेकेंड्स के लिए. बोथ एट्रियम कंट्रैक्ट फॉर 0.1 सेकेंड्स. और तमाम का तमाम ब्लड जो राइट आरिकल और लेफ्ट आरिकल में है ये स्क्वीज आउट होता है टुवर्ड्स द वेंट्रिकल. राइट आरिकल से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट आरिकल से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में. अच्छा, एट द सेम टाइम जितने सेकंड्स के लिए 0.1 सेकंड्स के लिए ये सिस्टोल में था तो उसी टाइम हमारे पास वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी था, क्योंकि जब ये कंट्रैक्ट होता है तो ये ऑटोमेटिकली रिलैक्स होता है. तमाम का तमाम ब्लड नीचे आ गया. एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, ये वॉल्व्स जो है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये ओपन होते हैं और जो सिमिलुनर वॉल्व्स है आयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज का वो बंद होते हैं. फिर हमारे पास वेंट्रिकुलर डायस्टोल, तो उसी टाइम का वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है? बोथ द वेंट्रिकल्स आर कंट्रैक्टेड. और जब ये दोनों कंट्रैक्ट होती है तो ब्लड कहां जाता है? आपको मैंने बताया था कि हमारे पास जब ये कंट्रैक्ट होते हैं तो जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है और बाइकस्पिड वॉल्व है, या इसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहते हैं, ये बंद होते हैं. और इस पे एक प्रेशर से ब्लड जाता है जिसमें हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होता है, लब साउंड. पहला साउंड जब कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स होती है तो उस टाइम प्रोड्यूस होता है जब ब्लड एक प्रेशर के साथ ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व की तरफ जाता है. अब जब ये दोनों बंद है तो ब्लड कहां जाएगा? ऑटोमेटिकली ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी और आयोर्टा में. जब ये दोनों वेंट्रिकुलर्स खाली हो जाते हैं फॉर 0.3 सेकंड्स, हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल था ना, उसी 0.3 सेकंड्स के लिए एट्रियल डायस्टोल होता है. ब्लड पंप इनटू पल्मोनरी आर्टरी, ब्लड जो है ना राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोर्टा में जाता है. आयोर्टा उसको फिर पूरी जिस्म में फैला देता है, पहुंचा देता है. और पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है कि वो लंग्स की तरफ इसको भेज दे. यहां पर मैंने बताया सिमिलुनर वॉल्व्स ओपन है और एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स बंद है. द एट्रियाज आर रिलैक्स्ड. 0.3 सेकंड्स के लिए एट्रिया रिलैक्स होती है. फिर एक ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें जॉइंट डायस्टोल होता है, मतलब दोनों रिलैक्स होते हैं. इसको हम कंबाइंड डायस्टोल भी कहते हैं और जॉइंट डायस्टोल भी कहते हैं. ये कितने टाइम के लिए होता है? 0.4 सेकंड्स के लिए. अब यहां पर क्या होता है? बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर आर रिलैक्स्ड. ब्लड फ्लोस कंटिन्यूज फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा. इस टाइम हार्ट का तमाम ब्लड हार्ट की तरफ आता है वेन्स के थ्रू, वेना केवा के थ्रू. इस पूरी कैलकुलेशन को अगर हम देखें ना तो यहां पर मैं आपको एट्रियम कितने टाइम के लिए रिलैक्स होता है मैं यहां पर बता रहा हूं कि 0.1 सेकंड्स के लिए एट्रियम कंट्रैक्ट है. तो आप 0.8 से 0.1 निकाल दो
रिमेनिंग 0.7 सेकेंड्स के लिए क्या होगा, एट्रियम रिलैक्स होगा। बिल्कुल इसी तरह आप वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कि 0.3 सेकेंड्स के लिए है, अगर 0.8 से हम 0.3 सेकेंड्स निकाल दे तो रिमेनिंग 0.5 सेकेंड्स के लिए क्या होगा, वेंट्रिकुलर रिलैक्स होगा। ये वैल्यूज आप लोगों ने याद रखने, क्योंकि ये हम डिकेट में आ सकते हैं। ये सेम कैलकुलेशन यहां पर मैंने 0.1 से लेकर 0.8 तक सेकंड्स तक खाने बनाए हैं। 0.1 सेकंड में एट्रियल कंट्रैक्शन होती है और फिर 2 से लेकर 5 तक एट्रियल कंट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होती है। तो 0.3 सेकंड का पारा वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन दे और 0.1 का पारा एट्रियम कंट्रैक्शन दे, और रिमेनिंग जो 0.7 सेकंड है एट्रियल क्या होगा, रिलैक्स होगा, और रिमेनिंग जो 0.5 सेकंड है वेंट्रिकल क्या होगा, रिलैक्स होगा। तो ये कैलकुलेशंस आप लोग को पता होनी चाहिए। ये सारी जो हार्ट बीट है ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कंट्रोल करता है और